साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम के अंतर्गत एक शब्द है डिजिटल अरेस्ट। तो ये क्या होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और इसे शेयर भी करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। डिजिटल अरेस्ट सबसे पहले समझते हैं कि आए दिन पेपर में समाचार में हम लोग सुनते रहते हैं कि ऑनलाइन ठगी हो गई। तो क्या ठगी शब्द एग्जिस्ट करता है कानून में? एक्चुअली में जो ठगी शब्द है वो इस कानून में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि ठगी का मतलब होता है स्टीलिंग चाइल्ड विद मर्डर, लूट हत्या। ठीक है, लूट कर लेना, डकैती कर लेना और बच्चे की चोरी हत्या सहित। तो ये सब चीजें ठग में आती है। लेकिन हम लोग जनरल परिप्रेक्ष्य में क्या जानते हैं? ठग हो गया, मतलब कोई किसी का छल कर लिया, चीट कर लिया तो उसको भी हम लोग ठग कहते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ठग शब्द यहां पर नहीं है। अब यहां पे एक शब्द है चीट, छल, यानी कि आपके साथ में धोखाधड़ी हो गई, छल हो गई। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी आप लोग सुनते होंगे न्यूज में, समाचार में। एक न्यूज भी आई थी, मुझे याद है कि इंदौर का वो न्यूज है जिसमें एक डॉक्टर के साथ में ये घटना घटित हुई थी। उसके पास एक फोन कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि इंटरनेशनल कुरियर से एक पार्सल आया है जिसमें आपके डिटेल्स देखने को मिल रहे हैं, आपका आईडी मिला है, उसमें एक बैंक अकाउंट भी है जिसमें अभी छानबीन चल रही है और उसमें असंवैधानिक रूप से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए। तो डॉक्टर चतुर था, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं साइबर सेल में फोन करूंगा, साइबर क्राइम के पास। उन लोगों ने तुरंत साइबर सेल में फोन लगाया और ट्रांसफर करके फिर बात कराई। उसने कहा कि बिल्कुल आपके नाम से ऐसा हुआ है। और एक्चुअल में उनका एक गिरोह होता है, छल करने के लिए उनका एक गिरोह होता है और सारे लोग उन्हीं के होते हैं और सब कुछ जेन्युइन तरीके से चल रहा होता है। वो जो पुलिस स्टेशन भी दिखाएंगे तो बहुत जनरली, मतलब जेन्युइन तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे बातचीत करने के दौरान इससे कहा गया कि आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा। हो सकता है कि आपने नहीं किया हो, लेकिन आपका आधार, पासपोर्ट और आईडी वगैरह यूज किया गया हो, सही करने के लिए आपसे पूछताछ की जाएगी। तो इसीलिए आप स्काइप ऐप ऑन कर लें। ये ऑन करते हैं और उसके बाद में इनसे लगातार बने रहने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि जब तक स्टेटमेंट पूरी ना हो जाए, जांच पूरी ना हो जाए, तब तक आप बने रहें। और इस तरह से 24 घंटे तक नजरबंद कर लिया गया। इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। और इसी दौरान 3 लाख रुपए की ठगी कर ली इन लोगों ने। यहां पे ठगी शब्द नहीं, क्या होगा, छल कर ली। एक और वाकया वही की है इंदौर की, कि वहां पर 2 डॉक्टर दंपति मतलब पति और पत्नी दोनों, उनके साथ भी ऐसा ही घटना घटित होता है। उनके पास भी कॉल आता है, उसके बाद में ऐसा ही बात उनसे भी कहा जाता है कि आपके नाम पर इंटरनेशनल कुरियर आया हुआ जिसमें असंवैधानिक रूप से गतिविधियां हुई है, तो आप लोग सहयोग करें और जांच में सहयोग करें। और ऐसे ही स्काइप ऐप ऑनलाइन ऑन करने को कहा जाता है, वो करते हैं और ऐसे करते करते 48 घंटा समय उनका बीत जाता है। यहां तक कहा जाता है कि अगर आप सोते हैं तो भी आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, अर्थात कैमरे के निगरानी में आना होगा। आपकी जांच चल रही है, आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है। और इस तरह से जब 48 घंटे बीत गए तो कहा गया कि आपका एक अकाउंट को हम सर्विलांस पे ले रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसे भी आपको ट्रांसफर करने होंगे। और इतना कहने के बाद में लगभग 8 लाख रुपए इन लोगों ने ठगी कर ली। तो ये जो सिलसिला चल रहा है और जो नजरबंद करके रख ले रहे हैं, इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। अब एक शब्द आप समझना, इसके अलावा और भी क्या क्या हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के पास में वीडियो कॉल जाता है और उसके बाद में आपसे कहा जाता है कपड़े उतारने के लिए, या फिर अगर आपने कपड़े नहीं भी उतारे तो भी आपकी केवल फोटो ले ली जाती है और फिर दूसरा ही अगला कॉल आता है दूसरे नंबर से और वो बहुत सारे आपके वीडियोज को रिलीज करते हैं जिसमें आपकी नंगी तस्वीरें और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और फिर आपसे उसको हटाने के लिए, अर्थात ब्लैकमेल करने के लिए आपको पैसा का डिमांड करते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही है ऑनलाइन, ये सारी चीजें आती है डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के अंतर्गत। एक बात आप दिमाग में बैठा लें
कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी क्राइम ब्रांच जो इन लोग बन के बात करते हैं, वो कभी भी ऑनलाइन पैसे की बात नहीं करते हैं और ना ही आपके केस की सेटलमेंट करते हैं। उसके लिए जेन्युइन तरीके से आपको पुलिस स्टेशन में जाना होता है और अपनी बात को रखनी होती है। तो अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी जानकारी, आपकी सूझबूझ ही आपकी सुरक्षा है। ये लोग फ्रॉड करेंगे तो कभी सीबीआई के ऑफिसर बन के करेंगे, कभी ईडी के ऑफिसर बन के कभी करेंगे, कभी बैंक के अधिकारी बन के करेंगे, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से ये लोग बात भी कराएंगे और धीरे धीरे आप उसमें फंसते चले जाते हैं। आप देख सकते हो कि एक डॉक्टर भी इसमें फंस सकता है, तो आम आदमी क्यों नहीं? जिनको जानकारी है वो भी फंस रहे हैं। तो सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ऑनलाइन पैसा लेकर के सेटलमेंट कर दे आपके किसी भी आरोप को, अपराध को। एक बात और इस चीज को जान ले कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। ये चूंकि डिजिटली आपको अरेस्ट कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया, तो ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाए। तो आप लोग सुरक्षित रहें और चीजों को समझते रहें, और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें ताकि लोग भी जान सके, लोगों में जागरूकता आ सके। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।